अगर आप थ्रिल और सच्ची कहानियों के फैन हो तो आज की लिस्ट आपके लिए है। दीज आर नॉट जस्ट स्टोरीज, ये असली इंसिडेंट्स पर बनी हुई फिल्म्स और सीरीज हैं जिनमें सस्पेंस, क्राइम और इंसानी साइकोलॉजी का तगड़ा मिक्स है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये सारी हिंदी में अवेलेबल हैं ऑन योर फेवरेट ओटीटीज, नेटफ्लिक्स, जियो स्टार, GE5। सो बकल अप। हम शुरू कर रहे हैं नंबर 10 से, और नंबर 1 तक आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स मिलेंगे जो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। कभी कभी एक जर्नलिस्ट की कहानी एक मामूली मिसिंग केस से शुरू होती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हर चीज पॉलिटिकल, इमोशनल और पर्सनल हो जाती है। अगर आपको नो वन किल्ड जेसिका या कहानी जैसी फिल्म्स पसंद आई थी, देन दिस ग्रिटी ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन विल कीप यू हुक्ड। IMDb हैज रेटेड इट 5.7 आउट ऑफ 10। कहानी में लीड रोल निभाया है यामी गौतम ने, एक रिपोर्टर के तौर पर जो अपने काम और अपने कॉन्शियंस के बीच फंसी हुई है। उनका परफॉर्मेंस रिस्ट्रेन्ड और डीपली पर्सनल है, स्पेशली इन द सीन्स वेयर शी क्वेश्चंस नॉट जस्ट द सिस्टम बट हरसेल्फ टू। ये फिल्म रियल लाइफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रवीश कुमार के काम से इंस्पायर्ड है, और डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी वही हैं जिन्होंने पिंक बनाई थी। दिस फिल्म इज स्लो बर्न इन टोन बट इंटेंस इन इमोशन, और इसमें मैच्योर थीम्स और रियलिस्टिक वायलेंस है। रिकमेंडेड फॉर एजेस 16 एंड अबव। और ये फिल्म है लॉस्ट, स्ट्रीमिंग इन हिंदी ऑन ZEE5। अब जो फिल्म आने वाली है उसमें एक ट्विस्टेड फैमिली और चिल्लिंग पास्ट ऐसा खुलता है कि आपको लगेगा क्या माँ बेटी ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक माँ अपने बच्चों को क्राइम की दुनिया में धकेल दे और फिर वो बच्चे बन जाएं इंडिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स। यस, दिस वंस दैट डार्क और डिस्टर्बिंग भी। अगर आपको डेली क्राइम या दहाड़ जैसी अनसेटलिंग क्राइम ड्रामास पसंद है, देन दिस विल हॉन्ट यू फॉर डेज। IMDb हैज रेटेड इट 6.5 आउट ऑफ 10। इस फिल्म में माही गिल, रागिनी खन्ना और संयामी खेर का अभिनय स्पाइन चिलिंग है। स्पेशली माही गिल एक ऐसी माँ का रोल निभा रही हैं जो अपने बच्चों की इनोसेंस को खुद अपने हाथों से खत्म करती है। इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ केस ऑफ सीमा गावित और रेणुका शिंदे, जिन पर बच्चों के किडनैपिंग और मर्डर के आरोप थे, ये कहानी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है। क्या अपब्रिंगिंग ही सब कुछ है? एक रॉ और ग्रिटी स्टाइल में शूट हुई ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री फील और साइकोलॉजिकल डेप्थ दोनों को बैलेंस करती है। ये फिल्म डिस्टर्बिंग थीम्स और इंटेंस सीन्स से भरी हुई है। डेफिनेटली नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, और इस कहानी का नाम है पोशंपा, अवेलेबल इन हिंदी ऑन ZEE5। अब आप बताओ, ऐसी स्टोरीज देखना कैथार्टिक लगता है या अनसेटलिंग? मुझे तो ये देखने के बाद एक सवाल बार बार सताया, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? हर कुछ समय बाद एक और बच्ची गायब हो जाती है और क्लूज इतने फाइनली प्लांटेड हैं कि सिर्फ एक फोरेंसिक जीनियस ही उन्हें डिकोड कर सकता है। कातिल छुपा है भीड़ में, और उसका पैटर्न, उसका पास्ट और उसका साइकोलॉजी सब कुछ राजा है। अगर आपको रत्ससान या क्राइम पेट्रोल के एजी एपिसोड्स पसंद हैं, देन दिस थ्रिलर विल फील लाइक अ फुल ब्लोन फोरेंसिक पजल। IMDb हैज रेटेड इट 6.7 आउट ऑफ 10। इस फिल्म में विक्रांत मैसी एक फोरेंसिक स्पेशलिस्ट के रोल में है, शार्प, क्वर्की और ऑब्सेसिव तक। उनके साथ हैं राधिका आप्टे, हमेशा की तरह इंटेंस और लेयर्ड परफॉर्मेंस के साथ। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन को और भी ह्यूमन बना देती है। ये मूवी एक मलयालम ब्लॉकबस्टर का हिंदी रीमेक है, और इसमें असली फॉरेंसिक टूल्स का यूज किया गया था, अंडर सुपरविजन ऑफ रियल एक्सपर्ट्स। इस फिल्म में डिस्टर्बिंग विजुअल्स और चाइल्ड क्राइम थीम्स हैं, सो इट्स नॉट सूटेबल फॉर यंगर व्यूअर्स। और इस थ्रिलर का नाम है फोरेंसिक, स्ट्रीमिंग इन हिंदी ऑन ZEE5। इस फिल्म के बाद एक चीज दिमाग में घूमती रही, साइंस कैन सॉल्व एनीथिंग। लेकिन क्या साइंस दिल से बड़ा हो सकता है? कमिंग अप नेक्स्ट, एक ऐसी कोर्टरूम में हुआ इंसाफ जिसने इतिहास बना दिया और सिस्टम हिला दिया। नंबर 7 आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक कोर्टरूम, 200 औरतें और एक ऐसा कातिल जिसे ना पुलिस ने पकड़ा ना सिस्टम ने रोका, बट जस्टिस स्टिल हैपेंड, और वो भी सबसे रॉ, सबसे रियल तरीके से। अगर आपको आर्टिकल 15 या सेक्शन 375 जैसी सोशियो लीगल थ्रिलर्स पसंद हैं, देन दिस वन हिट्स हार्ड बिकॉज इट्स नॉट फिक्शन, इट एक्चुअली हैपेंड। IMDb हैज गिवन इट अ रेटिंग ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10। रिंकू राजगुरु, वरुण सोबती और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंसेज में वो गुस्सा और दर्द लाया है जो इस कहानी की आत्मा है। रिंकू का कैरेक्टर, अ फियरलेस लॉ स्टूडेंट, आपको याद रह जाएगा। ये फिल्म बेस्ड है 2004 नागपुर कोर्ट कांड पर, जहां रियल लाइफ विजिलेंटी जस्टिस ने हेडलाइंस हिला दी थी। इट स्पार्क्ड नेशनल डिबेट, विजिलेंटी जस्टिस वर्सेस लीगल जस्टिस। क्या सही था, क्या नहीं? द फिल्म कंटेन्स ग्राफिक सीन्स एंड पावरफुल डिपिक्शंस ऑफ असॉल्ट एंड ट्रॉमा, अनसूटेबल फॉर यंगर व्यूअर्स। और ये सच्ची दास्तान है। एंड द शो इज 200 हल्ला हो, स्ट्रीमिंग नाउ इन हिंदी ऑन ZEE5। कभी कभी इंसाफ कोर्ट में नहीं, इंसानों के हौसले से होता है। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस कोर्ट रूम में होते, क्या आप भी चुप रहते? नेक्स्ट अप, नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जिसमें आर्टिस्ट मरे हैं और रिव्यूज बन गए हैं हथियार। सोचो, एक सीरियल किलर जो सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स को मारता है और हर मर्डर एक रिव्यू की तरह प्लान किया गया है। आर्ट, ऑब्सेशन और रिवेंज, इस कहानी में तीनों की थिन लाइन धीरे धीरे ब्लर हो जाती है। अगर आपने कभी सोचा है कि इतना नेगेटिव रिव्यू क्यों दिया यार, देन दिस फिल्म गिव्स दैट फ्रस्ट्रेशन अ डार्क, डेंजरस ट्विस्ट। IMDb हैज रेटेड इट 7.5 आउट ऑफ 10।
इस फिल्म में दुलकर सलमान एक ऐसे टॉर्चर्ड आर्टिस्ट का रोल निभाते हैं जिसकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे मैडनेस में बदलती है। सनी देओल एक ऑनेस्ट कॉप के रूप में सॉलिड प्रेजेंस है और श्रेया धनवंतरी का कैरेक्टर इज द परफेक्ट ट्रिगर टू दिस आर्टिस्टिक स्टॉर्म। डायरेक्टर आर बाल्की ने इस फिल्म को गुरु दत्त और सत्यजीत रे जैसे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट के तौर पर लिखा, क्वेश्चनिंग हाउ हार्श क्रिटिसिज्म कैन डिस्ट्रॉय आर्ट। दिस फिल्म एक्सप्लोर्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ऑब्सेशन एंड आर्टिस्टिक आइडेंटिटी, और इसलिए इसे अडल्ट्स के लिए रिकमेंड किया गया है। और ये माइंड बेंडिंग थ्रिलर है। चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, स्ट्रीमिंग इन हिंदी ऑन ZEE5। अब आप बताओ, क्या कभी किसी फिल्म का रिव्यू पढ़कर लगा था भाई ये क्रिटिक खुद ही विलन है? क्योंकि इस फिल्म के बाद शायद क्रिटिक्स से डर लगने लगे। Coming up next, number 5 is a murder mystery so layered it made even the CBI question their own findings. एक टीनेजर की हत्या, एक बंद दरवाजा और 3 अलग-अलग थ्योरीज। सबके पास अपने सबूत हैं, लेकिन सच किसी को नहीं पता। This case divided the whole nation. और जब CBI itself confused हो जाए, तो सोचो क्या हाल होगा आम इंसान का। अगर आपको माइंड हंटर और ज़ोडिएक जैसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं, then this film feels like India's version of that cold clinical investigation, मगर दिल के साथ। IMDb has rated it 8.1 out of 10. इरफान खान की प्रेजेंस इस फिल्म की सोल है, काम, कन्फ्लिक्टेड और रेजर शार्प इंटेलिजेंस के साथ। कोंकणा सेन शर्मा और नीरज कभी ने भी अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को इतनी परतों में जिया है कि सिंपैथी खुद उलझ जाती है। यह फिल्म आरुषि तलवार केस पर आधारित है और इसे 2 फॉर्मर CBI ऑफिसर्स की रियल रिपोर्ट से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। स्क्रिप्ट इतनी ऑथेंटिक है कि कई लॉ स्टूडेंट्स इसे केस स्टडी की तरह पढ़ते हैं। The film handles mature themes of murder, class bias, and flawed justice. Recommended for viewers 16+. और ये सच्चाई से इंस्पायर्ड फिल्म है तलवार, अवेलेबल इन हिंदी ऑन नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट अप नंबर 4, एक ऐसा आम आदमी जिसने सिस्टम से हार मानने के बजाय बंदूक उठा ली, वो भी नेशनल लेवल का एथलीट बनकर। कभी वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ता था और कभी लॉ की बाउंड्री। दिस इज नॉट जस्ट अ रेबल स्टोरी, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सिस्टम से धोखा खाने के बाद खुद को बगावत में बदल दिया। अगर आपको भगत सिंह या बैंडिट क्वीन जैसी रियल लाइफ रिबेलियन स्टोरीज पसंद हैं, देन दिस वन विल शेक यू विद इट्स ऑनेस्टी एंड हार्ट ब्रेक। IMDb has rated it 8.2 out of 10. इरफान खान ने पान सिंह तोमर का किरदार कुछ इस तरह निभाया है कि आपको एक एथलीट में भी एक गैंगस्टर की मजबूरी दिखेगी। His transformation from army soldier to dacoit is so seamless कि आप हर कदम पर उसके चॉइसेस को समझने लगते हो, even when you disagree. ये फिल्म पूरी तरह से जर्नलिस्ट अश्विनी चौधरी की इंटरव्यूज और रिसर्च पर बेस्ड है। Many scenes were shot in real ravines of Chambal, जहां पान सिंह कभी खुद छिपा करते थे। This film contains realistic violence and harsh language. Viewer discretion advised. और ये इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री और रिबेलियन की सबसे रॉ कहानी है, पान सिंह तोमर, इन हिंदी ऑन नेटफ्लिक्स। एक बाप, एक फैमिली और एक ऐसा क्राइम जिसे उन्होंने कमिट भी किया और परफेक्टली हाइड भी कर लिया। पुलिस से लेकर पब्लिक तक सबको बेवकूफ बना दिया गया और जिस ट्विस्ट पे कहानी पलटी वो आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर आप गॉन गर्ल या प्रिजनर्स जैसी डार्क फैमिली थ्रिलर्स पसंद करते हो, दिस वंस इंडियन मास्टर क्लास इन मैनिपुलेशन। IMDb has rated it 8.2 out of 10. अजय देवगन ने विजय सालगांवकर के रूप में ऐसा कैरेक्टर दिया है जो शांत भी है, शातिर भी। श्रेया सरन, तब्बू और इशिता दत्ता भी अपने रोल्स में ब्रिलियंट हैं, स्पेशली तब्बू एज द नो नॉनसेंस कॉप मदर, जो पूरी फिल्म की इमोशनल डेप्थ ले आती है। ये फिल्म रियल लाइफ केस से लूसली इंस्पायर्ड है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि मल्टीपल रीमेक्स बने इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल मलयालम वर्जन। सस्पेंसफुल टोन एंड मैच्योर क्राइम थीम्स बट क्लीन कंटेंट वाइज फॉर एजेस 13 एंड अबव। और ये फिल्म है दृश्यम, अवेलेबल इन हिंदी ऑन जियो स्टार एंड नेटफ्लिक्स। Coming up next, number 2 is a film banned for years, based on the darkest day in Bombay's history. वो दिन जब एक के बाद एक धमाके हुए, पूरा मुंबई हिल गया। But what if I told you, जो चीजें हेडलाइंस में नहीं आईं, वो ज्यादा खौफनाक थीं। This isn't just a movie. ये एक investigative documentation है, built on real testimonies, police files और eyewitness interviews. If you liked Argo or Spotlight, then this is India's boldest attempt at honest political storytelling. IMDb has rated it 8.4 out of 10. के मेनन ने टफ एज नेल्स कॉप का रोल निभाया है, जिसकी असफलता, क्रोध और सहायता की कमी की भावना बहुत दर्दनाक लगती है। पवन मल्होत्रा, आदित्य श्रीवास्तव और बाकी ऑन्सॉम्बल कास्ट भी इतने ऑथेंटिक लगते हैं कि लगता है हम कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं, सच देख रहे हैं। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन जर्नलिस्ट S. हुसैन जाइदी की किताब ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट्स। रिलीज को लेकर इतना विवाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया until the case verdict was officially announced. This one's intense, raw और emotionally triggering. Viewer discretion is strongly advised और इस आई ओपनर का नाम है ब्लैक फ्राइडे, स्ट्रीमिंग इन हिंदी ऑन नेटफ्लिक्स। एंड नाउ द नंबर 1 ट्रू स्टोरी बेस्ड थ्रिलर, एक ऐसा केस, एक ऐसा साइको जिसने पूरे इंडिया को अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर पैरानॉइड कर दिया। एक स्कूल, एक बच्ची और एक ऐसा कातिल जो मास्क के पीछे छिपा नहीं बल्कि मासूमियत के अंदर छुपा था। हर क्लू एक डेड एंड, हर लीड एक इल्यूजन, और जब सच सामने आया तो सब कुछ बदल गया।
अगर आपने मेमोरीज ऑफ मर्डर या रात्ससान की ओरिजिनल तमिल वर्जन देखी है, देन यू नो व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल राइड दिस इज। आईएमडीबी हैज रेटेड इट 8.4 आउट ऑफ 10। विष्णु विशाल ने एक फ्रस्ट्रेटेड ऑब्सेसिव पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है जो अपनी जॉब छोड़ चुका था, मगर एक केस उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अमला पॉल सपोर्टिव येट स्ट्रॉन्ग रोल में है, बैलेंसिंग द केओस विद वार्मथ। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सीरियल किलिंग्स इन इंडिया, और इसे इतनी ऑथेंटिसिटी से लिखा गया है कि कई रियल कॉप्स ने इसे टू क्लोज टू रियलिटी कहा था। और इसका बैकग्राउंड स्कोर प्योर गूज बम्स मटीरियल, हाई साइकोलॉजिकल टेंशन, वायलेंट विजुअल्स एंड चाइल्ड टारगेटेड क्राइम्स, स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट ऑडियंसेस। और ये टेरिफाइंग ब्रिलियंट थ्रिलर है राचासान, स्ट्रीमिंग इन हिंदी ऑन जियो स्टार। अब बताओ, कौन सा विलन सबसे डरावना था इस लिस्ट में, और कौन सी फिल्म आप सबसे पहले अपने दोस्तों को रेकमेंड करोगे? तो ये थी हमारी काउंटडाउन लिस्ट, टॉप 10 ट्रू स्टोरी बेस्ड थ्रिलर्स इन हिंदी जो आपकी सोच और आपकी सोल दोनों को हिला सकती हैं। अगर लिस्ट में से कोई फिल्म आपकी फेवरेट बन गई हो तो इसे अपने बिंज पार्टनर को जरूर फॉरवर्ड करो। और अगर ऐसी ही और लिस्ट्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगली लिस्ट किस थीम पर होनी चाहिए।